सोनम वांगचुक की तरफ आज पूरे देश की नजर है। उनके बिना अन्न के अनशन को आज करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि करीब 42 साल पहले उनके पिता ने भी ऐसे ही लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई ने लद्दाख की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। हालात ऐसे बन गए थे कि तब की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुद दिल्ली से लेह जाना पड़ा और अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाना पड़ा। और आज सोनम वांगचुक का अनशन देखकर लग रहा है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और सोनम वांगचुक ने अपने पिता का ज्यादा दिन का अनशन करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उनके पिता ने कितने दिन बिना अन्न का अनशन किया था और क्यों किया था, जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। आज सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर तेजी से शेयर की जा रही है। तस्वीर में इंदिरा गांधी एक बुजुर्ग व्यक्ति को जूस पिलाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग इसे सोनम वांगचुक की तस्वीर समझ बैठे, लेकिन असल में तस्वीर में मौजूद व्यक्ति उनके पिता सोनम वांग्याल है। वही सोनम वांग्याल जिन्होंने 1984 में लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक अनशन किया था। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर सोनम वांग्याल कौन थे। दरअसल वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि लद्दाख के सामाजिक और राजनीतिक में सबसे बड़ा नाम था। उनका जन्म 26 जनवरी 1925 को लेह के पास चिमड़े गांव में हुआ था। वे 1957 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में विधायक भी रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान गरीब और पिछड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेता की थी। कहा जाता है कि उन्होंने लद्दाख में जबरन मजदूरी जैसी प्रथा खत्म कराने और गरीब लोगों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए भी काफी काम किया। 1980 के दशक में लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। लोगों का मानना था कि इससे उन्हें एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और विकास योजनाओं में संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन कई वर्षों तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। सरकार तक आवाज पहुंचने की हर कोशिश के बाद भी जब कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, तब सोनम वांग्याल ने एक बड़ा कदम उठाया। जनवरी 1984 में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया और पूरे लद्दाख के लोगों की मांग का प्रतीक बन गए। दिन गुजरते गए और उनका अनशन लगातार चलता रहा। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते उनका अनशन 16 दिन तक पहुंच गया और पूरे लद्दाख में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी। वैसे ये 16 दिन का रिकॉर्ड उनके ही बेटे यानी सोनम वांगचुक तोड़ चुके हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को आज 20वां दिन है। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब यह खबर दिल्ली पहुंची और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आंदोलन की गंभीरता का एहसास हुआ, तब उन्होंने खुद लेह जाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री किसी आंदोलनकारी से मिलने खुद पहुंचना उस समय एक बड़ी राजनीतिक घटना मानी गई। इंदिरा गांधी ने सोनम वांग्याल से मुलाकात की, उनकी मांगों पर बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करेगी। इसी मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से सोनम वांग्याल को जूस पिलाकर उनका 16 दिन पुराना अनशन समाप्त कराया। यही वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो आज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग उसे सोनम वांगचुक के आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। पर भगवान जाने कब वो पल आए और कोई सरकारी नेता आकर उनका अनशन तोड़े, क्योंकि अब उनकी हालात बहुत नाजुक हो चुकी है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि उनकी जान को 2 दिन में खतरा है। खैर, फिर कहानी पर वापस आते हैं। आखिरकार 1989 में यानी करीब 5-6 साल बाद लद्दाख के लोगों को ऑफिशियली अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसलिए कई लोग मानते हैं कि 1984 का वो आंदोलन इस फैसले का नींव रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम था। सोनम वांग्याल की पहचान सिर्फ एसटी आंदोलन तक सीमित नहीं रही। 1989 में जब लेह में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, तब उन्होंने किसी भी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कदम भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाले नेता के रूप में भी याद किया जाता है। समय के साथ सोनम वांग्याल इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लद्दाख में उनके योगदान को याद करते हुए उनके नाम पर सड़क और इंडोर स्टेडियम का नाम रखने की मांग उठी है। कई लोकल नेताओं ने उनके सामाजिक योगदान की सराहना की,
और उन्हें सम्मानित किए जाने की भी सिफारिश की। अब करीब 4 दशक बाद इतिहास जैसे खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उनके बेटे सोनम वांगचुक भी अपनी अलग मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। मुद्दे अलग है, समय अलग है, लेकिन संघर्ष का तरीका वही है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।